जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोनानंद सुस्ती रामानंद आश्रम से। देखिए, कुंती का नाम आपने सुना होगा। महाभारत की एक पात्र थी। वो कुंती भोज की कन्या थी और भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। भगवान कृष्ण की इतनी परम भक्त थी वो कि भगवान कृष्ण महाभारत के बाद जब जाने लगे तो उस कुंती से प्रश्न किया। भगवान कृष्ण ने बोले, बुआ आप मांग लो कुछ। उसने एक ही बात कही, बोले, हे परम तत्व, आप अगर देना कुछ चाहते हैं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ विपत्ति दें। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगे, क्यों मार, ऐसा क्यों? बोले, ऐसा है कि विपत्ति में आप हमेशा याद बने रहती हो। विपत्ति में आपका दर्शन मिलता रहता है। भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए। बोले, वाह, संसार के लोग तो कहते हैं हम पर विपत्ति ना आए, और आप कहती हैं कि हमें विपत्ति दो। बोले, हाँ, मेरा अनुभव है और लगभग मेरा जीवन विपत्ति में ही निकल गया। पांडु के साथ शादी हुई। कुंती भोज ने इनका नाम कुंती रखा। और राजा पांडु रोग से पीड़ित थे। उनकी मृत्यु हो गई। माधुरी जो दूसरी पत्नी थी वो उनके साथ सती हो गई। माधुरी के 2 बच्चे और 3 इनके, 5 को इन्होंने पाला। अब आप समझते हो आदमी के बाद औरत को कितना सुख मिल सकता है। नहीं मिला। उसके बाद में बड़े हुए, धृतराष्ट्र की देख रेख में रहे, लेकिन पराधीन सपने सुख नाई। आपस में इन संतानों में धृतराष्ट्र और पांडु की संतानों में विरोध बढ़ता गया। ये 5 थे, वो 100 थे। कर्ण और मिल गया, उनमें 101 हो गए। उन्होंने राजकाज नहीं दिया, हिस्सा बंटवारा नहीं दिया। अंततः इन्हें अपना विपत्ति काल बाहर ही प्रदेश में रह करके काटना पड़ा। और तरह तरह के प्रलोभन और बेईमानी के सहारा लेकर के कौरव इन्हें प्रताड़ित करते रहे। धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे। और वो बुद्धि से भी अंधे थे।
उन्होंने कोई निर्णय की बात पुत्र मोह के कारण नहीं की। दुर्योधन नाम का पुत्र उनका ज्येष्ठ था और वो थोड़ा ईर्ष्यालु दुष्ट प्रकृति का था। षड्यंत्र ही रचते रहे। इनके मामा और सम्मिलित थे शकुनी, उसी में उन्होंने युधिष्ठिर को धूर्त क्रीड़ा में शामिल कर लिया। संस्कृत में धूर्त क्रीड़ा जो है वो जुए को कहते हैं। जुए में सम्मिलित कर लिया, सब कुछ हार गए। द्रौपदी को भी उन्होंने दांव पर रखवा दिया। और उसकी चीरहरण करने की कोशिश की दुशासन ने। भगवान कृष्ण ने उनकी सहायता की। भगवान कृष्ण की एक बार उंगली में खून निकल आया। द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ करके बांध दी चीर। उसका बदला भगवान कृष्ण ने इस रूप में दिया। द्रौपदी भी भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। कुंती ने कभी अपने जीवन में सुख नहीं पाया। एक कुंभकार के घर में रहते थे। विपत्ति काल में अज्ञातवास हो गया था। द्रुपद राजा के यहाँ से जब मीन भेद करके अर्जुन द्रौपदी को विवाह करके लाए, वो भी बेचारी सती सावित्री थी, वो इनके साथ रही। सुख उसने भी नहीं कभी पाया। राजकाज का भोगने का सुख का समय आया तो शकुनी ने इन्हें धूर्त क्रीड़ा में हरा करके पुनः अज्ञातवास में दे दिया। फिर भी 5 गांव मांगे इन्होंने पूरे राज्य में, 5 गांव भी नहीं दिए। दुर्योधन ने कह दिया सुई की नोक के बराबर जगह नहीं मिलेगी। अंतत्वगता सीमा पार हो गई बेईमानी की, पाप का घड़ा भर गया, तो फिर युद्ध की तैयारी हुई। युद्ध में भी भगवान कृष्ण एक तरफ अकेले थे और एक अक्षौणी सेना वह हथियार के एक तरफ थी। दुर्योधन ने वही लेना उचित समझा। कहा कि भगवान कृष्ण तो युद्ध करेंगे नहीं, अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे, तो फिर इनका क्या करेंगे। तो उसने लड़ने वाले एक अक्षौणी सेना को स्वीकार किया। पांडवों ने, कुंती के पुत्रों ने भगवान कृष्ण को ही स्वीकार किया, क्योंकि वो धार्मिक थे। उन्हें विश्वास था परमात्मा की कृपा ही सर्वोपरि कृपा है, और वो हुई। पूरा महाभारत हो गया। फिर भी पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और वो 100 के 100 पूरे सुहा हो गए युद्ध में। अंत में भी ये धृतराष्ट्र और अपनी जेठानी की सेवा में रहीं और उन्हीं के साथ जंगल में निवास करती रहीं।
ये उस सच्ची सती सावित्री कुंती का जीवन है। और ये पचकन्या में आती हैं, कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी, तारा और अनुसुईया। जय श्री राम। आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंद लें। श्री राम श्री राम श्री राम।